जय श्री राम दोस्तों। आज की ये कथा सावन से पहले जरूर सुने। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। त्रेता जुग माही एक बार, त्रेता जुग माही। गाइए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी मैया सती जी के साथ, पार्वती जी के साथ नहीं, किसके साथ? सती मैया। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थे। सती मैया को लेकर भगवान शिव कैलाश से नीचे उतरे और अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने के लिए पहुंचे। सब परिवार बाबा गए। बाबूजी, घर कितना दूर बैजा से? 7 किलोमीटर। चिरकुंडा में है ना? चिरकुंडा में है ना? हाँ, ठीक है। कल्पना करिए, एक दिन सवेरे सवेरे आपके घर का दरवाजा बजा, डोरबेल बजा। मान लीजिए आप गए दरवाजा खोलने और जैसे आपने घर का गेट खोला, दिखाई पड़ा कि सामने साक्षात शंकर भगवान खड़े हैं। अब आप बताइए, अचानक शंकर जी दिखाई पड़ जाएं तो जीव की क्या गति होगी? हो हाल चाल पूछिएगा, बोलिए, पूछने लायक रहिएगा। प्रणामों करने लायक मैया जीव नहीं रहेगा। भगवान दिखाई पड़ जाए तो जीव पगला जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा। अगस्त्य मुनि के आश्रम में अचानक बिना सूचना के भगवान शिव पहुंचे। अगस्त्य मुनि नाचने लगे हो। दिव्य आसन पर बिठाकर बाबा को और मैया को स्वयं नीचे बैठकर उनके चरण की पूजा करने लगे। शंकर जी बोले थे, देवी चलिए अगस्त्य जी के यहाँ, वहां उनसे राम जी की कथा सुनी जाएगी। अब सती मैया सोचने लगी, ये कथावाचक है, हम श्रोता हैं, वक्ता को ऊपर बैठना चाहिए, श्रोता को नीचे बैठना चाहिए। और यहाँ कथा सुनाने वाला वक्ता श्रोता का पांव धो रहा है, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे? कथा प्रारंभ हुई नहीं कि मन में ये भाव बैठ गया कि ये कहाँ राम कथा सुना पाएंगे। इसका परिणाम हुआ कि 9 दिनों तक कथा भई, परंतु सती मैया केवल बैठी रही, सुनी कुछ नहीं। सुना किसने? किसने सुना? सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने कथा श्रवण की। कथा पूरी भई। उसके बाद विदा लेकर अगस्त्य मुनि से शंकर भगवान वापस कैलाश जाने लगे, आकाश के मार्ग से। कौन सा युग है बताइए? अभी अभी बताया हूं, त्रेता युग। राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दंडकारण्य के पंचवटी में थे। जिस दिन भगवान शंकर कथा सुन के सती जी के साथ वापस कैलाश जा रहे हैं, उसी दिन रावण मेरी मां का हरण करके लंका ले गया है। समझ में आ रही है ना कथा? रावण मां का हरण करके लंका ले गया है। नीचे राम जी, लक्ष्मण जी रोते रोते मां को ढूंढ रहे हैं।
सीता मैया को ढूंढ रहे, कहां? नीचे। शंकर भगवान वापस जा रहे, कहां? ऊपर। ऊपर से जाते जाते बाबा सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर दर्शन हो। शंकर जी सोच रहे हैं, कथा सुना हूं, कान तो तृप्त कर चुका हूं, राम जी नीचे ही लीला में है। यदि एक बार दिखाई पड़ जाए ना भगवान, कान के साथ साथ हमारा आँखियों धन्य हो जाए, आनंद प्राप्त हो जाए। लेकिन दिखाई कैसे देंगे? या तो शंकर जी राम जी के पास जाएं, लेकिन शंकर जी जानते हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। मैं यदि चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। शंकर जी मन में सोच रहे कैसे दर्शन होगा। राम जी समझ गए कि बाबा मेरा दर्शन करना चाहते हैं। जहां शंकर जी थे, रोते रोते राम लक्ष्मण जी वहीं नीचे आके खड़े हो गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायते ही राम देखा, शंभु समायते राम देखा, उपजाहे अति हर्ष विशेखा, उपजाहे अति हर्ष विशेखा। बाबा ने भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन समाय जाने न किन्ह चिन्हारी, उस समय जाने न किन्ह चिन्हारी। बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन। जैसे भगवान शिव ने राम जी को देखा, बाबा गदगद हो गए। जोर से दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ऐसे करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। व्यवहार का दर्शन करिए। शंकर भगवान जय सच्चिदानंद बोले, आगे बढ़ गए। कोई व्यक्ति यदि किसी काम में हो ना, तो उसको दूर से ही प्रणाम करिए, आपने आगे निकलिए, जाकर वहां जुड़ाइए मत। कई लोग तो, एक बार हम लोग चेन्नई गए, बहुत पहले की बात है, तो वो फोन किए कि महाराज हम मिलना चाहते हैं। तो भाई कहाँ मिलिएगा, हम लोग तो यात्रा में हैं, एयरपोर्ट पे ही आके मिल के चले जाएंगे महाराज। ठीक है आइए। चेन्नई एयरपोर्ट पे आए, दरस परस हुआ। उसके बाद हम लोग को रात भर चेन्नई में ही एक गेस्ट हाउस में रुकना था और सुबह निकलना था आगे पुडुचेरी। हाँ। तो वो कहे थे कि आएंगे एयरपोर्ट पे, मिल के प्रणाम करके चले जाएंगे। आए, मिले, प्रणाम किए, और जिस गाड़ी से हम लोग को गेस्ट हाउस में जाना था, उस गाड़ी में हम लोग से पहले ही जाके बैठ गए। तो हम लोग सोचे लगता है गेस्ट हाउस पहुंचा के जाएंगे। गेस्ट हाउस पहुंचे, पहुंचने के बाद ऊपर पहुंचे, अब बैठ गए, बात हो रही है, पहले ही बैठ के भोजनों पा लिए।
भोजन वोजन पा लिए, रात के 11:30 बज गए। फिर कहना पड़ा कि आपके सोने की व्यवस्था यहाँ की जाए। बोले नहीं महाराज हम जाएंगे। तो कब जाएंगे, 12 बजने वाला है। तो उस दिन उनका नाम रखा गया पहुंचावन पाणे। वो जबले पहुंचाए नहीं देंगे तबले मानेंगे नहीं। शंकर जी पहुंचावन पाणे नहीं बने। शंकर जी राम जी को देखे, प्रणाम किए, चल पड़े, आगे चले गए। कोई व्यक्ति यदि किसी विशेष कार्य में लगा है तो दूर से अभिवादन करिए और उसको कार्य करने दीजिए, आप अपनी यात्रा में निकलिए। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के, और ये सच्चिदानंद शब्द ने ही सती मैया को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची यदि ये भगवान है तो इनको पता नहीं कि मेरी पत्नी कहां पर है। भगवान तो सब जानते हैं हो, और कहीं भगवानों मेहरारू खातिर रोते हैं का? भगवानों रोवत है कभी? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी लगे समझाने, देवी मुनिधि सेध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम, जास कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंग ललित रघुकुल मणि, अवतरेउ अपने, अवतरेउ अपने, अवतरेउ अपने भगत हित। शंकर भगवान अनेक प्रकार से समझाए, देवी मुनि लोग, धीर योगी लोग, सिद्ध लोग निरंतर जिस भगवान का ध्यान करते हैं, वेद पुराण जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही अनंत कोटि परब्रह्म परात्पर परम पिता परमेश्वर परब्रह्म भगवान राम केवल अपने भक्तों के हित करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेकर लीला कर रहे हैं। ये राम जी ब्रह्म हैं। लेकिन अनेक प्रकार से बाबा ने कहा, उसके बाद भी शंकर जी को उपदेश समझ में नहीं आया। लागन और उपदेश यद्यपि कहो शिर बार बहु। बहुत नहीं समझाना चाहिए बाबूजी। कई लोग कहते हैं कि हम सबको ठीक कर देंगे। बुरा न मानिएगा, जो सबको ठीक करता है घरवा वाले उसी को ठीक कर देते हैं। किसी को भी बहुत नहीं समझाना चाहिए। जब सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं हो तो अपने को समझा लेना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। शंकर भगवान अनेक प्रकार से समझाएं। सती मैया जब नहीं मानी, बाबा ने कहा इतना ही संशय है तो जाओ परीक्षा कर लो। सती मैया गई राम जी की परीक्षा लेने, और आपको बताऊं सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं इनकी। निर्णय की ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी को। एक काम करती हूं, मैं सीता बन के इनके सामने चली जाती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान लेंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मुझे विश्वास है कि ये सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे मेरी मां का रूप बनाकर। और सती मैया राम जी लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी मन में देखकर समझ गए, नो नो सी इज नॉट माई भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती है। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी भैया के पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही है, ये मेरी भाभी का स्वभाव नहीं है, ये भाभी नहीं है।
राम जी ने देखा, राम जी दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम किए, बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, बाबा कहाँ हैं? आप अकेले अकेले घूम रही हैं। जैसे राम जी ने शंकर जी के विषय में पूछा, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपने अपराध का पता चल गया, पता ये भी चल गया कि ये तो ब्रह्म है, भगवान है। मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय किया, जाकर उत्तर क्या दूंगी बाबा को। एक शब्द कहे बिना शंकर जी के पास गई। बाबा ने प्रश्न किया, कहिए कैसे परीक्षण किया आपने? सती मैया के मुख से असत्य निकल गया। मां ने कहा, प्रभु कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे धरी ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्यान। क्या देखा? सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना। मां के मुख से सत्य निकला, प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा, फिर क्या किया? सती मैया बोली, जो आपने किया। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ना, मैं भी गई और दूर से प्रणाम करके चली आई। समझ करके हो नहीं सकता। बाबा ध्यान में गए, जाकर देखा, क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। बाबा ने जैसे देखा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप धारण किया है, बाबा को बहुत कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि शंकर जी ने उसी समय मन में संकल्प करके हमेशा के लिए सती जी का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। सदैव के लिए मां का त्याग कर दिया बाबा ने। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने जय जयकार की, जय हो जय हो। आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई तक कौन लेकर जा सकता है? सती मैया बार बार पूछती हैं, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? शंकर जी बताए नहीं। कुछ नहीं बाबा बोले। क्यों? बाबा जानते हैं कि बता दूंगा तो सती को दुख होगा, इसलिए मैं अपने व्यवहार से धीरे धीरे बताऊंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया। ये प्रसंग कह रहा है कि घर परिवार में सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि थोड़ा कड़वा हो ना तो वहां मौन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हरिश्चंद्र जी अपनी टोपी आप ही को पहना के गए हैं। आप नहीं सत्य बोलिएगा तो सत्य संसार से विलुप्त हो जाएगा। थोड़ा मीठा बोलिए। कई आदमी तो ऐसे विलक्षण होते हैं, हमेशा कड़ुए बोलत है। ये भी बोलते हम तो सत्य बोलते हैं महाराज, इसलिए बुरी लग जाती है सबको। अरे काहे बुरी लगने वाली बात कहते हैं? सदाना रहा है और सदाना रहेगा, क्या ये जमाना